सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगारी और भुखमरी वाला राज्य है। नीतीश कुमार आंकड़े जारी कर दें, अगर हम लोग जो कह रहे हैं वो गलत है तो नीति आयोग उन्हीं की सरकार के द्वारा जारी किया हुआ आंकड़ा देख लीजिए। बिहार आज देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और पलायन वाला राज्य है। जो प्रशांत किशोर नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार कह रही है, बिहार सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। और ये 18-19 साल के नीतीश कुमार के राज के बाद है, 35 साल के लालू नीतीश के राज के बाद है। और ये स्थिति बदलनी चाहिए। आप देख रहे हैं जनता वही चाहती है। नीतीश कुमार के कहने से क्या होता है? अमित शाह चाह रहे हैं कि जब तक बीजेपी है तब तक मुस्लिमों का आरक्षण नहीं देगी, कांग्रेस हिंदुओं का भैया अमित शाह के पास इसके अलावा बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, भारत पाकिस्तान, मारो काटो, यही सब बात ये लोग कहता है। बात बिहार की हो रही है। अमित शाह मोदी को ये बताना है कि 12 साल से बिहार की जनता 2014 में, 2019 में और अभी फिर से उनको 30 से ज्यादा सांसद जिताकर भेजी है। बिहार में कितना फैक्ट्री लगा, बिहार के बच्चों की पढ़ाई की बात कब होगी ये बताओ, बिहार के बच्चों को गुजरात में कब नहीं जाना पड़ेगा मजदूरी करने ये बताओ, सरकार 370 में क्या होगा, हिंदू मुसलमान का क्या होगा, इसका क्या लेना देना है भाई। यहाँ से 30 सांसद जीत कर गए हैं, बिहार में कितना फैक्ट्री लगा है ये बताओ। गुजरात में रोज फैक्ट्री लगा रहे हैं, गुजरात का विकास हो रहा है, बिहार के बच्चे जाकर वहाँ मजदूरी कर रहे हैं। वो तो बात ही नहीं बता रहे हो, हिंदू मुसलमान का नाम बताकर खाली लड़ाई करवा यहाँ के बगल में। अरे कोई कुंज नहीं है, एक ही कुंज है। पिछले 30, 35, 40 वर्षों से विकल्प के अभाव में लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को जो वोट पड़ रहा था, जनता पहले से व्याकुल थी, ग्रस्त थी। अब उसको नया रास्ता दिख गया। जनता का अपना राज दिख रहा है, जनता को अपनी पार्टी दिख रही है, जो किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी जाति विशेष का नहीं है, किसी परिवार का नहीं है। बिहार के उन सारे लोगों का दल है जनसुराज, जो चाहते हैं कि बिहार में एक नया विकल्प बने, ताकि ये लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट लेना बंद किया। सर, चकरबंदा में आपने टावर लगाने की बात कही, उसका क्या अपडेट है? कौन घबराया हुआ है? आप जीतन राम मांझी बेचारे मोदी को छोड़कर के सारे नेता बीजेपी के आ रहे। उनका उम्र भी हो गया है और उनको मालूम है कि वो कहीं लड़ाई में है नहीं, बेकार। अब उनके बोलने का, घबराने का समय है ही। जब आप खुद मंत्री बनिएगा, जनता को इतना बेवकूफ बनाइएगा, खुद जीते मंत्री बनकर, बेटे को मंत्री बना दिए, अब पतों को लड़ाइएगा, तो जनता बेवकूफ तो है नहीं। अरे भाई, यहाँ 70,000 मांझी समाज के लोग रहते हैं। क्या 70,000 मांझी समाज में कोई एक आदमी भी काबिल मांझी नहीं है? उनके सब काबिल मांझी समाज के लोग मांझी जी के अपने परिवार के लोग ही हैं। यही तो परेशानी है। और मांझी जी अकेले नहीं है। बगल में देखिए बेलागंज में सुरेंद्र यादव का लड़का लड़ेगा। आप चलिए रामगढ़ में, वहाँ जगतानंद सिंह के लड़के लड़ेंगे। आप चलिए तरारी में, वहाँ पर पांडे जी के लड़के लड़ेंगे। जो नेता है वो कह रहा हम लड़ेंगे, हमारे बाद हमारा लड़का लड़ेगा। अब बिहार की जनता जाएगी, जहाँ जाना है उसको जाए। सर, इलेक्शन आती है तो सारे नेतागण लोग जो है कि वादे करते हैं, क्या आप भी अपने वादे पे खड़े उतरिएगा? कौन सा वादा किया हमने? आप तो यहाँ पर थे, हमने तो वोट मांगा। सर, गली गली जा करके आपने कहा कि 5,000 गाँव मैंने भ्रमण करके जो है कहा नहीं, 5,000 गए। जी, तो क्या जीतने के बाद भी जो है कि आप उन गाँवों को भ्रमण करेंगे? उन गाँव को बदलेंगे, भ्रमण काहे करेंगे? हाँ जी, तो वही कहने का जीवन भर भ्रमण नहीं करते रहे। नहीं सर, बदलना है। लगाने के लिए बोले वहाँ भ्रमण कर लिया, देख लिया क्या समस्या है, समस्या को समाधान का रास्ता बता रहे हैं। जी। अब फिर उसे भ्रमण करते रहेंगे? नहीं सर, उसके विकास होनी चाहिए। विकास होनी चाहिए। विकास की बात की जा रही है। चकरबंदा गए, वहाँ देखा कि वहाँ टावर की दिक्कत है, टावर लगाने की व्यवस्था करें कि फिर रोज रोज वहाँ चकरबंदा ही जाते हैं। जो जनता की समस्या है उसका निदान होना चाहिए। कहाँ पे? बहुत सारे क्षेत्र यहाँ पे सर जहाँ टावर नहीं है। ऐसा है, आप वोट मोदी जी को, नीतीश जी को, मांझी जी मुख्यमंत्री हैं, आपके सांसद कौन है? मांझी जी। आप उनका घर घेरिए, अभय कुशवाहा का घर घेरिए, अभय कुशवाहा को वोट दिया है उसका घर घेरिए। हम लोग क्यों करें भाई? हम तो एक गए वहाँ कर दिए। सर, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? सर, वोट का बहिष्कार करेगी जनता बहिष्कार। सर, एक तो गाँव है यहाँ पे केवल दी पटना हेरेन जो वोट बहिष्कार कर रही है, उसके लिए क्या सोचे? कोई पालन नहीं। जब आप जनता को इतना परेशान कर दीजिएगा तो उसका कोई काम नहीं कीजिएगा, जनता की सुनवाई नहीं होगी, वोट का बहिष्कार होगा ही। इलेक्शन कमीशन को उसका संज्ञान लेना चाहिए। जहाँ लोग बहिष्कार कर रहे हैं उसको बताना चाहिए। आज नीतीश कुमार आए हुए थे सर, उसी समय जो है जीविका दीदियों जो है बहिष्कार कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन लोगों को कहना है कि अगर हमारे कोई आइडेंटिटी चाहिए थे
कि हम बिल्कुल इसका अति करेंगे, तो सर उससे वोट देने के लिए तैयार है। उन्हें या हम- पहचान और मानदेय हम चाहिए, ऐसा है। सारी दिक्कत जो ऐसा है, हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं। आप इतने देर से यहाँ खड़े होकर सुन रहे हैं, हमने क्या कहा? हमने ये नहीं कहा किसको वोट दो, हम ये जरूर कर रहे हैं कि किस बात के लिए वोट दो। हम ये नहीं कर रहे हैं कि वोट किसको दो, वोट जिसको देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दो। अगर वोट चावल के लिए दोगे, चावल मिलेगा, आपका मंदिर असर हुआ जाओगे, सर, मंदिर आपका मिलेगा। असर हुआ है। 2000 के जवाब में आज जीतन राम मांझी जी अपने सभा में 1000 वृद्धा पेंशन देने का घोषणा की है। गुजारिश दे दो तो सरकार में है, दे देना चाहिए तुरंत। हमारी तो जमशराज की बहुत बड़ी जीत होगी। अगर 1000 मिलने लगे तो जमशराज मानेगा कि चलिए हमारे कहने से 2000 नहीं किए, कम से कम 1000 तो किए। क्या अनुमान है सर, 4 सीट में से कितना आ रहा है? कोई अनुमान नहीं है। अनुमान ये है कि यहाँ पर लालू, नीतीश, मोदी का अब यहाँ पर आप देखें, अनुमान की क्या बात है। हमने हाथ उठाकर पूछा लोगों से, ये भी कहा भाई जिसको लालू जी का चाहिए हाथ उठाओ, जिसको मोदी का राज चाहिए हाथ उठाओ। लोगों ने क्या कहा? ना भैया, ना लालू चाहिए, ना मोदी चाहिए, ना नीतीश चाहिए, जनता का राज चाहिए। सर, सरकारी स्कूल या सरकारी अस्पताल हो, जब तक नेता या सरकारी में जॉब करने वाला बच्चा नहीं पढ़ेंगे या नहीं इलाज करवाएंगे, तो क्या सुधर पाएगा एजुकेशन? सुधर जाएगा।